shit. Talk. हेलो एवरीवन, वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल बियॉन्ड शॉपिंग कैंपस। तो आज की इस वीडियो में विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम कोई भी 1 मिनट वेस्ट नहीं करेंगे। मैं डायरेक्ट टॉपिक पे आ रही हूँ। ठीक है। सबके लिए इम्पोर्टेंट है। जस्ट वन थिंग कि सबके लिए इम्पोर्टेंट है क्लास 6 to 10th। ठीक है, जिसके भी सिलेबस में है, 10th के सिलेबस में है एक्चुअली वाच्य परिवर्तन, 8th के सिलेबस में है, 9th के सिलेबस में है। तो आप सब लोग इसको इस वीडियो को देखें और समझें कि क्या होते हैं वाच्य। आराम से पढ़ेंगे हम, ठीक है। क्या होते हैं वाच्य और कैसे हम उसमें परिवर्तन करते हैं। कर्तरी वाच्य से कर्म वाच्य पे कैसे जाते हैं, कर्म वाच्य से भाव वाच्य पे कैसे जाते हैं। ठीक है, अच्छे से समझेंगे हम। ठीक है। हाँ, बस 1 सेकंड में पहले हाँ, देखो, वाच्य मतलब अपनी बात को कहने का तरीका या फिर अभिव्यक्त करने का जो तरीका होता है उसको हम बोलते हैं वाच्य। ठीक है। संस्कृत में वाच्य कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से 3 होते हैं? कर्म वाच्य, कर्तरी वाच्य, कर्म वाच्य और भाव वाच्य। ठीक है। अब सबसे पहले हम आते हैं कर्तरी वाच्य क्या होता है। फिर जिन वाक्यों में जो क्रिया होती है, अब क्रिया क्या होती है? किसी भी कार्य को करना या होना, किसी भी कार्य का करना या होना। ठीक है, उसे कहते हैं हम क्रिया। तो क्रिया किसके अकॉर्डिंग होगी? कर्ता के अकॉर्डिंग होगी, कर्ता के अनुसार होगी। तो उसको हम बोल देंगे कर्तरी वाच्य। नाम से पता चल रहा है, कर्तरी कर्ता, जिसमें कर्ता प्रधान होता है, क्रिया कर्ता के अकॉर्डिंग होती है, वो कर्तरीवाच्य हो जाती है। अब इसका एक रूल है कर्तरीवाच्य का, इसमें जो कर्ता होगा ना वो हमेशा प्रथमा विभक्ति का होगा, और जो कर्म होगा वो हमेशा द्वितीय विभक्ति का होगा, और जो क्रिया होगी वो कर्ता के अकॉर्डिंग, क्योंकि कर्तरीवाच्य है तो कर्ता के अकॉर्डिंग चलेगी। ठीक है। और कर्ता पद की पुरुष और वचन के अनुसार चलती है। सपोज कर्ता आपका प्रथम पुरुष एक वचन है। प्रथम पुरुष मतलब कि जैसे स है, सह फलम खादती, तो फलम क्या हो गया हमारा? द्वितीय विभक्ति। सह क्या हो गया हमारा? प्रथम पुरुष एक वचन, और प्रथम पुरुष एक वचन है इसलिए खादती आया है। इस वाच्य का ये आपको इंपॉर्टेंट लाइन है, सूत्र। मैं हमेशा ऐसे ही याद करती थी इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। इंपॉर्टेंट लाइन है 1 to 1। मतलब कर्तरी वाच्य का एक सिंपल सा रूल है 1 to 1। कर्ता एक, कर्ता है प्रथम विभक्ति, कर्म में द्वितीय विभक्ति, और क्रिया कर्ता के अकॉर्डिंग। इसमें सकर्मक और अकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाएं यूज होती हैं। जैसे कि मैंने आपको एक उदाहरण देके बताया है, राकेश फलम खाती। राकेश में क्या है? प्रथम सॉरी वो प्रथमा विभक्ति। ठीक है। फल में क्या है? द्वितीय विभक्ति। फल में क्या है? द्वितीय विभक्ति है। और जो खादती है वो किसके अकॉर्डिंग है? खादती है हमारा राकेश के अकॉर्डिंग, क्योंकि राकेश एक वचन है, सिंगल है, इसलिए खादती आया। अगर राकेश और मुकेश दोनों आ जाते हैं तो क्या आता? खादती खादतः। मेरे को इस चीज की उम्मीद है आप लोगों से कि आप लोगों ने ऑलरेडी धातु रूप याद कर लिए होंगे, है ना। तो आपको पता होगा कि अगर 2 व्यक्ति हैं, 2 व्यक्तियों के बारे में बात हो रही है तो खादतः, 2 से अधिक बहुवचन में बात हो रही है तो खादंती। ठीक है। और उदाहरण देखेंगे आप, जैसे रामः ग्रंथम पठति। राम है क्योंकि, इसलिए आ गया है पठति। अब देखो यहाँ पे ये जो नीचे ग्रंथ, यहाँ पे ग्रंथम है, एक वचन है, कर्म में एक वचन है। ठीक है, द्वितीय विभक्ति एक वचन। अब यहाँ पे क्या है? कर्म का द्वितीय विभक्ति द्विवचन है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ग्रंथ है, 2 ग्रंथ हैं तो यहाँ पे क्रिया चेंज हो जाएगी, नहीं। क्रिया चेंज होगी नहीं होगी, क्योंकि क्रिया किसके अकॉर्डिंग आती है? राम के अकॉर्डिंग। समझ रहे? क्रिया कर्ता के अनुसार आती है कर्तरीवाच्य में, तो कर्म से कोई लेना देना नहीं है। कर्म चाहे एक वचन हो, द्विवचन हो, बहुवचन हो, कोई भी वचन हो, तो क्रिया का कर्म से लेना देना नहीं है। यहाँ पे देखो, रामः ग्रंथान पठति, यहाँ पे बहुवचन है, ग्रंथ का बहुवचन, ग्रंथम ग्रंथौ ग्रंथान, फलम 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 फलेन फलानी। ठीक है। तो ग्रंथान आ रहा है बहुवचन, तो भी ये क्रिया चेंज नहीं हुई कर्ता के अकॉर्डिंग। जबकि यहाँ पे क्रिया चेंज हो गई। देखो, छात्रः लेखम लिखति, छात्र लेख लिखते हैं, क्योंकि एक छात्र है, तो एक वचन की क्रिया। यहाँ पे 2 छात्र हैं, छात्रौ, तो लिखत है द्विवचन की क्रिया। यहाँ पे 2 से अधिक छात्र हैं तो बहुवचन की क्रिया। क्लियर? सिंपल सा रूल याद रखना है, कर्तरी वाच्य में कर्ता में प्रथमा विभक्ति, कर्म में द्वितीय विभक्ति, और क्रिया कर्ता के अनुसार आती है। ठीक है, आगे आ जाओ। कर्म वाच्य, जिन वाक्यों में क्रिया कर्म के अनुसार आती है। किसके अनुसार? क्योंकि कर्म वाच्य है तो क्रिया किसके अकॉर्डिंग आएगी? कर्म के अनुसार आएगी क्रिया।
ठीक है, उन्हें बोलेंगे हम कर्मवाच्य। कर्ता में अब इसका भी रूल है, कर्ता में हमेशा कौन सी विभक्ति होगी, तृतीय विभक्ति होगी। और कर्म में हमेशा कौन सी विभक्ति होगी, प्रथमा विभक्ति होगी। आप ऐसे लगा सकते हो क्योंकि जब कर्तरी था तो आपने देखा था कर्ता में प्रथमा विभक्ति है, तो अभी कर्म वाच्य तो कर्म फर्स्ट पे आएगा, मतलब कर्तरी था तो कर्तरी फर्स्ट पे हो गया, अब कर्म है तो कर्म फर्स्ट पे हो गया। ठीक है, और क्रिया जो होगी, जो क्रिया है हमारी वो कर्म के अनुसार आएगी। कर्तरी वाच्य में कर्ता के अनुसार आ रही थी, क्रिया कर्म वाच्य में कर्म के अनुसार आ रही थी। अब इसका भी सूत्र है जैसे कि आपको पता है। अच्छा, आपको इतना तो पता ही है कि सबसे पहले वाक्य में क्या आता है, कर्ता फिर कर्म फिर क्रिया। ठीक है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब। ठीक है, तो कर्ता कर्म और क्रिया। तो कर्ता में कौन सी बोली है इन्होंने, तृतीय विभक्ति। कर्म में कौन सी बोली है, कर्म वाच्य है तो यहाँ पे फर्स्ट ही होगा वो भी। और जो ये क्रिया भी कौन सी है, फर्स्ट, क्योंकि कर्म फर्स्ट है। क्रिया कर्म के अनुसार, कर्तरी वाच्य में क्रिया कर्ता के अनुसार। कर्म वाच्य केवल सकर्मक क्रियाओं में होता है क्योंकि कर्म है ना, तो कर्म तो होना जरूरी है। जबकि कर्तरी वाच्य सकर्मक और अकर्मक दोनों में हो सकता है, उसमें कर्म हो भी सकता है कर्म नहीं भी हो सकता, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। देखा ना आपने, क्योंकि ये देखो क्रिया को तो फर्क सिर्फ कर्ता से पड़ रहा है ना, क्रिया को फर्क सिर्फ कर्ता से पड़ रहा है, तो कर्म हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा अपने को, है ना। लेकिन इसमें कर्म का होना जरूरी है कर्मवाच्य में, क्योंकि ऑलरेडी खुद ही कर्म है ना, तो कर्मवाच्य में कर्म का होना बहुत जरूरी है। जैसे बालकेन पुस्तकम पठयति, अब आप देख रहे हो यहाँ बालकेन में कौन सी विभक्ति है, तृतीया, तीसरी विभक्ति है। पुस्तक में कौन सी विभक्ति है, प्रथमा है, आपको लग रहा होगा द्वितीय है ना, क्योंकि राम है रामो रामा रामम रामो रामान। नहीं, पुस्तक है हमारे, न पुस्तक ले, तो फलम फले फलानी प्रथमा विभक्ति। और पुस्तक के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आ गया है, एक वचन। समझ रहे हो, पुस्तक के अनुसार यहाँ पे क्या आया है, आपका एक वचन आया है। अब मैं आपको एक ना, ये पठ्यते कैसे आया है इसका ना एक एक रूप दिखाती हूँ। ठीक है, एक सेकेंड। ये जो पठ्यते दिख रहा है ना आपको, सबसे पहली बात, जब आप कर्मवाच्य या भाववाच्य का, भाववाच्य आगे हम पढ़ेंगे पर कर्मवाच्य को यहाँ पे हम टारगेट करते हैं, रूप बना रहे होते हो तो आपको क्या करना है, ऐसे मानो पट धातु है, उसमें आपको य जोड़ देना है। क्या जोड़ देना है, य। तो पट य, और आत्मनेपद पद की तरह रूप चलेंगे। अब आत्मनेपद पद के रूप क्या होते हैं, आप सोचोगे मैम आत्मनेपद पद के रूप क्या होते हैं। आत्मनेपद पद के रूप सर ये होते हैं, सेवते सेवेते सेवंते सेवसे सेवेथे सेवध्वे सेवे सेवावहे सेवामहे। ठीक है, मतलब ये रूप आपने ऑलरेडी पढ़े थे और पढ़े होने चाहिए, जिससे कि आपको पता चले कि आप रूप कैसे बनाएंगे। समझ रहे हैं बात को, तो आप यहाँ आ जाइए। अब पट में आपने या जोड़ दिया, ते लगा दिया। सेव में आपने या जोड़ दिया, ते लगा दिया। कैसे करोगे, सेव्यते सेव्येते सेव्यंते। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पठ में कोई मात्रा नहीं है इसलिए ये ऐसे लिखा हुआ है, पठ्यते पठियते पठ्यंते। सेव में मात्रा तो सेव्यते सेव्येते सेव्यंते। क्लियर, बस आपको ये याद रखना है, यह जोड़ देना, आत्मनेपद में रूप चलाना है जब भी आप कर्मवाच्य बना रहे हो। तो यहाँ पे आप जितने भी वो देखोगे जो पठ्यते ये, इसलिए इसका रूप चेंज है कि ये क्या है, आत्मनेपद है। अब यहाँ पे देखो, रामायण में कौन सी तृतीया, ग्रंथ एक वचन है तो इसलिए पठ्यते आ गया। ग्रंथ द्विवचन है तो पठियते आ गया। ग्रंथ बहुवचन है तो पठयन्ते आ गया। लेख एक वचन है तो लिख्यते आ गया। लेख एक वचन है यहाँ पे भी तो लिख्यते आ गया। अब यहाँ पे क्या, देखो यहाँ पे ये चेंज किया है, करता है उन्होंने, छात्रेण तृतीय विभक्ति एक वचन, तो भी ये एक वचन है। छात्राभ्याम तृतीय विभक्ति दो वचन, मतलब तृतीय विभक्ति का द्विवचन है ये, तो भी यहाँ पे एक वचन ही है। क्यों है ऐसा, क्योंकि कर्मवाच्य है ना, कर्मवाच्य में कर्म से अफेक्ट पड़ेगा, कर्ता से अफेक्ट नहीं पड़ेगा। कर्मवाच्य में कर्म से अफेक्ट पड़ेगा और कर्तरी वाच्य में कर्ता से अफेक्ट पड़ेगा। क्लियर, वर्ड्स को देखना। अब बात आती है हमारे भाववाच्य की। जिन वाक्यों में क्रिया का संबंध किसी के साथ, मतलब कर्ता के साथ ना हो, ठीक है, कर्ता आदि मतलब किसी के साथ ना हो, ठीक है, उसे कहते हैं भाववाच्य। लेकिन इसमें क्या होता है, भाववाच्य में कर्म नहीं होता है। क्या होता है, कर्म नहीं होता है, कर्म नहीं होता है। इसमें सिर्फ कर्ता होता है, और कर्ता में कौन सी विभक्ति आती है, तृतीय विभक्ति आती है। भाववाच्य में केवल कर्ता होता है और कर्ता में तृतीय विभक्ति आती है।
कर्म नहीं होता है क्रिया, लेकिन क्रिया कर्मवाच्य की तरह ही आत्मनिपदी होती है, इसलिए मैंने आपको वहां पे दिखाया था कर्मवाच्य और भाववाच्य के रूप कैसे बनते हैं। जैसे कि उसमें या जुड़ा था, ऐसे ही इसमें जुड़ जाएगा, पठ्यते, गम्यते, हस्यते, लिख्यते, ये सब। और भाववाच्य की क्रिया सबसे इजी है। भाववाच्य की क्रिया हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन में होती है, हमेशा। हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन की होती है। चाहे आपका कर्ता चाहे एक वचन हो, द्विवचन हो, बहुवचन हो, उसे फर्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ और सिर्फ एक वचन में होगी। कौन? क्रिया। क्रिया क्लियर। जैसे यहाँ पे देखो, बालकेन एक वचन है तो भी एक वचन की क्रिया, बालकई द्विवचन है तो भी एक वचन की क्रिया। और उदाहरण देखो, भाववाच्य में केवल अकर्मक क्रियाओं का प्रयोग होता है, कोई कर्म तो होता ही नहीं है, और क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन की होती है। जैसे छात्रेण हंसयति, एक छात्र है वो भी हंस रहा है, दो छात्र हैं वो भी हंस रहे हैं। तीन मतलब एक व्यक्ति जा रहा है, दो व्यक्ति जा रहे हैं, और वो दो से ज्यादा भी लोग जा रहे हैं। ठीक है, मतलब कर्ता चाहे एक वचन का हो, चाहे कर्ता हो बहुवचन का, चाहे कर्ता हो द्विवचन का, चाहे कर्ता जो भी हो, पर इनकी जो क्रियाएं हैं वो हमेशा, भाववाच्य में जो क्रिया होगी वो हमेशा एक वचन की ही होगी। क्या होगी? एक वचन की ही होगी। क्लियर। जैसे यहाँ पे, अच्छा अब ये ना कुछ नियम है, मैंने एक नियम तो आपको समझाया है इसमें, ये वाला कि आप कैसे बनाओगे, मूल धातु कैसे बनाओगे इसकी। अब एक और याद रखना है आपको, अकारांत धातु, मतलब जैसे ये धातु में पा, धा, गा, स्था, हा, इन धातु में आ के स्थान पर क्या कर दोगे? ई। किस में करोगे? कर्मवाच्य और भाववाच्य में, कर्तरीवाच्य में नहीं, ओनली कर्मवाच्य और भाववाच्य में। पा का पीयते कर दोगे, धा का धीयते कर दोगे, गा का घीयते कर दोगे, स्था का स्थीयते कर दोगे, हा का हीयते कर दोगे। कर्मवाच्य और भाववाच्य इन दोनों में। धातु के अंत में अगर ई आ रहा है, छोटी ई, तो उसको बड़ी ई कर दोगे, छोटा ऊ आ रहा है तो बड़ा ऊ कर दोगे। ठीक है। रिकारांत धातु, रिकारांत मतलब जो री से अंत होने वाली धातु है उसको री कर दोगे, री। क्रियते, ह्रियते, म्रियते, व्रियते। हालांकि जो ये वाले पॉइंट है ना, ये और ये थोड़े मतलब टफ पॉइंट है, क्लास 10th के अनुसार है ये। ठीक है, क्लास 10th के अनुसार है, मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ, 10वीं क्लास के अकॉर्डिंग है ये। फिर भी आप देखो, ये जो मैंने उदाहरण में एग्जैक्ट धातु ले रखी है ना, चाहे वो 10वीं क्लास ही क्यों ना हो, जो मैंने उदाहरण में धातु दे रखी है ना, आप इन्हीं धातुओं को देख लोगे, यही धातु सबसे इंपॉर्टेंट रहती है। ठीक है, इसके अतिरिक्त नहीं बनाते कोई लोग। ठीक है, आगे आ जाओ, जो हमने पढ़ा है ना, हम पहले उस पे आते हैं। एक सेकेंड को, कहाँ गया? हाँ, सबसे पहले ये देखो, सबसे पहले, हाँ ये देखो, वाच्य, हमने वाच्य पढ़ना चालू किया, हमने पढ़ा सबसे पहले कर्तरी वाच्य, कर्तरी वाच्य पढ़ लिया, फिर हमने कर्म वाच्य पढ़ लिया, फिर हमने भाव वाच्य पढ़ लिया। हमने पढ़ा क्या है, रिवाइज कर लेते हैं। कर्तरी वाच्य में मैंने क्या बताया? 1-2-1 का रूल, मतलब कर्ता प्रथमा, कर्म द्वितीय और क्रिया कर्ता के अनुसार, तो 1-2-1 हो गया। 1-2-1। और परस्मैपदी और आत्मनिपदी दोनों हो सकती हैं इसमें, और अकर्मक और सकर्मक दोनों हो सकती है इसमें। कर्म हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, क्योंकि कर्म, क्रिया को कर्म से कोई अफेक्ट नहीं पड़ता, कर्ता को कर्म से कोई अफेक्ट नहीं पड़ता। ये कर्ता और क्रिया का इसमें सीन चल रहा है, मतलब इन दोनों का ही, इन दोनों के अनुसार ही चीजें चेंज हो रही है। ठीक है, आगे आ जाओ कर्मवाच्य पे। कर्मवाच्य में किसका रूल चलता है? 3-1-1 का रूल। कर्ता में तृतीया आ गई, कर्म में प्रथमा आ गई, कर्म है तो, अब कर्म वाच्य है तो कर्म फर्स्ट पोजीशन पे आ गया, ये कर्तरी वाच्य तो कर्ता फर्स्ट पोजीशन पे आ गया, और क्रिया किसके अनुसार? कर्म के अनुसार। अब इसमें कुछ चीजें ध्यान रखनी है, केवल आत्मनिपदी होगी पहली चीज, ये रूल्स रेगुलेशन वाला है। केवल सकर्मक होगी, क्योंकि इसको बाद में मिली ना फर्स्ट पोजीशन। कर्तरी वाच्य को पहली मिल गई तो बेचारे में अकड़ नहीं थी, वो सिंपल से हर चीजों को मान रहा है। कर्म वाच्य को बाद में मिली तो वो कुछ कुछ चीजों को मान रहा है अब। ठीक है, भाववाच्य को बिल्कुल एंड में मिली है तो भाववाच्य और भी स्ट्रिक्ट हो गया। इसमें कर्ता में कौन सी है? तीसरी ही है। कर्म कह रहा है मैं लूंगा ही नहीं, कर्म को मैंने भगा दिया, कर्म मेरे अंदर होता ही नहीं। क्रिया में भी इसने रूल्स लगा दिए, क्या करेंगे? हमेशा कह रहा है मैं प्रथम पुरुष एक वचन की ही क्रिया यूज करूंगा, और आत्मनिपद में ही होगी, और अकर्मक ही होगी, कर्म चाहिए ही नहीं। जब कर्म ही नहीं होता तो अकर्मक है, जब कर्म होता ही नहीं है तो इसलिए अकर्मक है वो। ठीक है, क्लियर। आ जाओ, यहाँ पे आओ, अब मैं आपको बताती हूँ कैसे आप रूप चेंज करोगे। सपोज आप कर्तरी वाच्य से कर्म वाच्य में चेंज कर रहे हो, कर्तरी वाच्य से कर्म वाच्य में चेंज कर रहे हो,
तो मैंने आपको बताया कर्ता में तृतीया कर्ता में प्रथमा होती है कर्तरी वाच्य में, कर्म में द्वितीय होती है और कर्ता क्रिया के अनुसार क्रिया कर्ता के अनुसार होती है। कर्म वाच्य में कर्ता में तृतीय विभक्ति हो जाती है, कर्म में प्रथमा हो जाती है और क्रिया कर्म के अनुसार चेंज करते हैं। कर्ता में प्रथमा विभक्ति, अहम फर्स्ट, विद्यालय मतलब कर्म में द्वितीय विभक्ति, तो 2 कर देते हैं इस पर। और क्योंकि ये अहम लिखा है तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, गच्छामी, एक वचन। अब इसको चेंज करो, एक एक को चेंज करते जाओ, पता है एक साथ सेंटेंस मत बनाओ, एक एक को चेंज करो। यहाँ पे अहम है तो कैसे चलता है इसका सर्वनाम शब्द का रूप, अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान, मया आवाभ्याम अस्माभि। तो मया तृतीय विभक्ति, अहम की वजह से यहाँ पे तृतीय विभक्ति। कह रहा है कर्म में मतलब विद्यालय में ना, द्वितीय विभक्ति, इसमें आप एक वचन लगाओगे, प्रथमा विभक्ति लगाओगे, तो प्रथमा विभक्ति में कैसे आएगा, विद्यालय। और आपको पता है कर्म वाच्य में हमेशा आत्मनि पद में बनती है क्रिया, और किसके अनुसार बनती है, कर्म के अनुसार बनती है। मतलब गम्यते किसके अनुसार बनेगा, विद्यालय के अनुसार बनेगा। तो इसलिए एक वचन को बना लो, गम्यते, गम धातु या आपने उसके अंदर लगा दिया और रूप कैसे चलेंगे, सेवते, तो गम्यते। छात्रा पुस्तकानि पठन्ति, छात्रा मतलब कि बहुवचन, प्रथमा विभक्ति बहुवचन, पुस्तकानि बहुवचन और पठन्ति भी बहुवचन है, इसलिए छात्रा है, इसलिए ये भी बहुवचन है। तो यहाँ पे भी छात्र ही कर दो, बहुवचन कर दो, तृतीय विभक्ति का बहुवचन, और यहाँ पे बहुवचन आ जाएगा क्रिया भी, क्योंकि कर्मवाच्य में इसकी पुस्तकानि में आपने बहुवचन किया ना, तो कर्मवाच्य में क्रिया कर्म के अनुसार आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे भी देखो मैंने ये नोट डाल दिया है आपके लिए, कर्मवाच्य की क्रिया बनाने के लिए धातु में य जोड़ते हैं और आत्मनि पद के रूप चलते हैं। ठीक है, अब कर्मवाच्य से कर्तरी वाच्य में चेंज कर रहे हो, उल्टा। ये टेबल्स याद रखना, कर्मवाच्य में आपको पता है कर्ता में तृतीया, कर्म में प्रथमा, क्रिया कर्म के अनुसार, और कर्तरी वाच्य में कर्ता है प्रथमा, कर्म में द्वितीय और क्रिया कर्ता के अनुसार। तो यहाँ पे ये किस में होगा, तृतीय विभक्ति में होगा, क्योंकि त्वया क्या है, कर्ता है, और कर्ता में क्या है, कर्मवाच्य में तृतीय विभक्ति है, और कर्म क्या है, पहली विभक्ति है, और क्रिया किसके अनुसार है, कर्म के अनुसार है। चेंज कर दो सारा, त्वया को क्या कर दोगे तुम, त्वम कर दोगे, प्रथमा विभक्ति कर दोगे। कार्यम, कार्यम ही रहेगा क्योंकि ये क्या है, नपुंसकलिंग फलम की तरह रूप चल रहे हैं, इसको कर दोगे तुम, चाहे पहली विभक्ति हो चाहे दूसरी विभक्ति हो, फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, क्लियर, द्वितीय विभक्ति। क्रियते है और त्वम है, तो त्वम की वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा, करोषि, कर्तरी वाच्य के अनुसार क्रिया चेंज होगी, कर्तरी वाच्य मतलब कर्ता के अनुसार क्रिया आएगी। इसी तरीके से बाकी एग्जाम्पल दे रखे हैं, आगे आओ। कर्तरी वाच्य से भाव वाच्य में बदलेंगे अब हम। ठीक है, कर्तरी वाच्य में कर्ता है प्रथमा, कर्म में द्वितीय, कर्ता क्रिया कर्ता के अनुसार। भाव वाच्य में कर्ता में तृतीया, कर्म होता ही नहीं है, और क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन की और हमेशा आत्मनि पद में। तो कर्तरी वाच्य में आप देख रहे हो, इसमें अब देखो यहाँ पे मैंने सिंपल कर दिया, कर्म डाला ही नहीं है मैं। क्यों, क्योंकि कर्तरी वाच्य क्या है, अकर्मक भी हो सकता है, सकर्मक भी हो सकता है। ठीक है, तो मैंने कर्म डाला ही नहीं, मैंने अकर्मक कर दिया। तो क्या करेंगे हम, मोहन में प्रथमा विभक्ति, और ये जो स्वापीति है मतलब सोता है, उसको हमने किसके अनुसार किया है, मोहन के अनुसार। तो भाववाच्य में बदलेंगे, मोहन का हो जाएगा मोहनेन, रामेण, और यहाँ पे क्या है, या लग जाएगा सुप धातु में, तो सुप्यते। ये एक वचन है, प्रथम पुरुष एक वचन, हमेशा प्रथम पुरुष, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, प्रथम पुरुष एक वचन में आएगी क्रिया हमेशा भाववाच्य की, दैट्स व्हाई। बाकी ऑप्शन भी देख लो, बाकी एग्जाम्पल भी देख लो। अब आप भाववाच्य से कर्तरी वाच्य में उल्टा कर दो, उल्टा कर दो। बालकेन क्रीडते मतलब यहाँ पे तृतीय विभक्ति है और यहाँ पे प्रथम पुरुष एक वचन है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रथमा विभक्ति, और क्रिया किसके अनुसार, कर्ता के अनुसार। ये जो है कर्ता, इसके अनुसार क्रिया, क्योंकि कर्तरी वाच्य है। आगे और एग्जाम्पल देखो, कर्तरी वाच्य से कर्म वाच्य में चेंज कर रहे हैं। छात्र है पुस्तकम पठति, छात्र में कौन सी व्यक्ति, पहली, पुस्तक में कौन सी व्यक्ति, दूसरी, पठति किसके अकॉर्डिंग आ रहा है, छात्र के अकॉर्डिंग आ रहा है। तो आप इसको किस में चेंज करोगे, कर्म वाच्य में। कर्म वाच्य में चेंज करोगे तो छात्र कर्ता में प्रथमा है, यहाँ पे कर्म वाच्य में कर्ता में तृतीया हो गई, यहाँ पे कर्ता में द्वितीय है, तो यहाँ पे यहाँ पे कर्म में द्वितीय है, तो यहाँ पे कर्म में एक ही आएगी, क्योंकि क्या रूल है, 3 1 1 का, और यहाँ पे क्या रूल है, 1 2 1 का। ठीक है, पुस्तकम, और जो क्रिया है वो किसके अकॉर्डिंग, कर्म के अकॉर्डिंग, क्रिया किसके अकॉर्डिंग, कर्म के अकॉर्डिंग। तो कर्म अगर एक वचन है
तो हम क्रिया को भी तो एक वचन ही करेंगे ना भाई, क्रिया को भी तो एक वचन ही करेंगे ना। कर दिया हमने, बाकी एग्जाम्पल्स देख सकते हैं आप। ठीक है, एग्जाम्पल पढ़ लेना अच्छे से, मतलब अच्छे से पढ़ना है इसको। ठीक है, आगे आप आओगे, कुछ विशेष धातुएं होती हैं। ठीक है, यदि धातु के आगे उपधा, मतलब कि स्टार्टिंग में, ऐसे ये स्टार्टिंग होती है ना, ये उपधा, उपधा होती है स्टार्टिंग। ठीक है, उसमें य व र हो, तो या को ई, वा को उ और रा को री हो जाता, ऋषि वाला री हो जाता है ना, री हो जाता है। उपदा किसको बोलते हैं, देखो उपदा भी लिखा हुआ है। अंतिम जो हलंत वर्ण होता है ना आपका, अंतिम मतलब हलंत वर्ण मतलब लास्ट वाला वर्ण जिसपे हलंत लगाओ, उससे पहले वाला वर्ण। अब देखोगे ये दो दो वर्ण के ही हैं, तो जैसे ये प है, इसमें वा हो गया, वा वाला होगा उपदा। ठीक है, क्योंकि ये पा है ना, अंतिम हलंत वर्ण पा है, तो उससे ऊपर स्वप मैं बोल रही हूँ, जैसे ये है पा, तो पा से जो पहले वाला व है, ये है उपदा, तो वा को बोल रहे हैं ऊ। आप देखोगे यज में या को ई कर दिया, व को ऊ कर दिया, व को ऊ कर दिया, वो को ऊ कर दिया, वो को ऊ कर दिया, वा को ऊ कर दिया। यहाँ पे सुप्यते में वह हटा के सुप कर दिया। ठीक है, मैं सॉरी, हाँ है ना, गृह में गृहयाते कर दिया। ऐसे, हालांकि ये थोड़ी आगे की बातें हैं, आप बस ये एग्जैक्ट वर्ड याद कर लेना, ये एग्जैक्ट शब्द याद कर लो कि उससे हो जाएगा। ये भी बहुत नहीं पूछते हैं ऐसे, ऐसे जितना नहीं पूछते, पूछेंगे तो टेंथ क्लास में पूछेंगे। लिख देती हूँ मैं वही, पूछेंगे तो टेंथ में पूछेंगे। टेंथ का पेपर है क्या अब? टेंथ का पेपर है, मेंशन कर देती हूँ मैं यहाँ पे। और यहाँ पे आपका टॉपिक होता है खत्म। अच्छा हाँ, ये नहीं नहीं नहीं, बच्चा बच्चा, सॉरी सॉरी सॉरी, एक ये है आपका इक्ते और इक्तवतु के उदाहरण। मतलब इक्त और इक्तवतु मतलब कि कुछ ये प्रत्यय हैं। ठीक है, जैसे देखो कर्तरी वाच्य में क्या हो जाएगा, पठितवान हो जाएगा, पठितवंतु मतलब बालकऊ है, दो बालक तो पठितवंतु, बालका है तो पठितवंता। इस तरीके से बालिका में चेंज हो रहा है। बालकेन ग्रंथः पठितः, पठितः और पठितम। अगर कत और कत्वतु प्रत्यय लग गया है तो ठीक है, इक्तवतु भी बोलते हैं इसको, कत और कत्वतु भी प्रोनाउंसिएशन होता है, दोनों होता है। ठीक है, पठितम, हसितम, गतम, ये बिल्कुल सेम। कर्मवाच्य और भाववाच्य में ना क्रिया लगभग सेम से ही चलती है, आत्मनिपदी होती है ना क्रिया, तो सेम से ही चलती है, तो सेम से ही रूप बनता है। ठीक है, ये भी थोड़ा एडवांस थी एट्थ के अकॉर्डिंग। ठीक है, बाकी मैंने पूरा चैप्टर समझा चुकी हूँ आप लोगों को, ध्यान से आप लोग वीडियो को समझ लेना, वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो चुकी है, तो ध्यान से आप लोग वीडियो को समझोगे। एक बार दोबारा से सुन लेना वीडियो, अगर कुछ डाउट हो तो स्पीड कम करके, हालांकि स्पीड मैंने ज्यादा रखी भी नहीं है, फिर भी कम करके एक बार दोबारा सुन लेना, एग्जाम्पल्स देख लेना, हो जाएगा टॉपिक क्लियर। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।